Hello students, today we are going to understand chapter 1D capacitance। आप लोगों के लिए 12th क्लास में ये बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, रेजिस्टर्स जिनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो प्रॉपर्टी ऑफर करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरीके से 12th क्लास में आपके लिए एक टॉपिक है दैट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक एलिमेंट होता है या डिवाइस होता है जो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफर करता है, कैपेसिटेंस। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वी विल कम टू इट, लेकिन पहले कैपेसिटर को समझना पड़ेगा कि ये डिवाइस है क्या। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा ये, चार्ज की फॉर्म में। अब इसका यूज़ क्या है, ये बिल्कुल ही एक स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। हम एक बैटरी की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं आपको पिक में दिखा रही हूँ। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कौन कौन से हैं हमारे पास, ये जो ब्लैक वाला है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ब्लू वाला सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, जो ऑरेंज और रेड हैं ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, और जो आपका सेंटर में है ये डिफरेंट शेप का कैपेसिटर है। यानी कैपेसिटर्स हमारे पास डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, कैपेसिटर में ये इसमें बेसिकली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो इन प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीसी। वी कॉल इट एज पीपीसी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली और बेटर वे में दिखाऊं तो देखिए बनता कैसे है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी और बहुत क्लोजर रखी होंगी एक दूसरे के, और दोनों के बीच में क्या होगा, इंसुलेटर, और राइट साइड में इसका क्या दिखाया गया है, आपको सिंबल दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम इस कैपेसिटर को यूज़ कैसे करेंगे। कैपेसिटर को यूज़ करने के लिए जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, हम कैपेसिटर को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, तो कुछ ये सीन होगा। आप डायग्राम में ध्यान से देखें, सीन क्या होगा कि इन दो प्लेट्स के बीच में जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करते ही आपका दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हमने ऊपर लाइन में कहा था कि ये एक किसकी तरह काम करता है, स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है। अब यह इसी को एलोब्रेट करके लिखा गया है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड इट वर्क्स लाइक अ स्मॉल रिचार्जेबल बैटरी। बेसिक यूज़ कहाँ होता है आपके घरों में, अगर मैं बताऊं तो कैपेसिटर का यूज़ आपने देखा है बेसिकली फैंस में इसका यूज़ होता है। कंडेंसर जिसको बोलते हैं आपके घरों में, जो फ़ैन है, चाहे वो आपका सीलिंग फ़ैन है या और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कंडेंसर यानी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। और कहाँ यूज़ होते हैं, रिसीविंग सिग्नल्स, जो सैटेलाइट्स में या टीवी सिग्नल्स में जो रिसीव करते हैं आप सिग्नल्स, उनको ट्यूनिंग सर्किट्स बोला जाता है, वहाँ भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैपेसिटर आपका बेसिकली हम उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। एक मेरे पास प्लेट है जो किस पर है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। मेरे पास एक प्लेट है विच इज़ ऑन। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक मेटल प्लेट ले ली ए, और उस पर किसी एक अरेंजमेंट से मैंने चार्ज दे दिया, कैसा, पॉजिटिव। ये एक स्टैंड बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। यानी ये जो चार्ज है ए का, ये ग्राउंड में नहीं जा सकता, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, आई स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब ये चार्ज हमने कैसे दिया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम रबिंग से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर सकते हैं और दूसरी पर नेगेटिव। तो हमने समहाउ ए मेटल पर कैसा चार्ज अटेन कर लिया, पॉजिटिव चार्ज। अब हम अब हमें क्या पढ़ना है, कैपेसिटर बनाना है इस तरीके से। तो हमने ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसके पास हम क्या लेकर आएंगे, एक बी कैसी है, बी भी एक मेटल की ही प्लेट है। ध्यान दे, बी क्या है, एक मेटल की प्लेट है, लेकिन अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब आप इसको ए के क्लोज लेकर आएंगे, ए इज ब्रॉट क्लोजर टू बी। यहाँ देखें मेरे पास ए प्लेट थी,
जिस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन ये किस पर थी, स्टैंड पर थी। कैसे स्टैंड पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर थी। अब जब मैं बी प्लेट को इसके बहुत क्लोजर लेकर आऊँगी, लेकिन ये बी कैसी प्लेट है, मेटल की, ए भी मेटल की प्लेट थी, तो जब मैं बी को इसके क्लोजर लेकर आऊँगी तो इंडक्शन से इस बी के जो इनर सरफेस है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और आउटर सरफेस पर जो दूर है सरफेस उस पर उतना ही चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कैसे आया है, दिस इज बाय इंडक्शन। टच नहीं किया है हमने बी प्लेट को ए से, लेकिन ए बी पर नेगेटिव चार्ज और बी पर अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इसको एक अरेंजमेंट बनाना है, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, स्टेप 1 में तो हमने ये कर दिया है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि बी की क्या कर देंगे, अर्थिंग। बी की हमने क्या कर देनी है, अर्थिंग। पहले समझा चुकी हूँ, थोड़ा यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे। अर्थिंग मतलब बी की एक साइड को हम इस तरीके से अर्थिंग से शो करेंगे, तो ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, यानी ग्राउंड में चला जाएगा। अब अरेंजमेंट क्या रह जाएगी, अब मेरे पास ए प्लेट है जिस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और मेरे पास दूसरी प्लेट है कौन सी, बी, जिस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। प्लेट ए, प्लेट बी, ये मेरे पास क्या बन गया, एक अरेंजमेंट बन गया, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या करना था कि प्रिंसिपल में एक्सप्लेन क्या करते हैं हम, कि जैसे ही ये अरेंजमेंट हो गया, इसकी अर्थिंग हो गई, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। अब हम ए को और भी चार्ज दे सकते हैं। हमने क्या किया, अर्थिंग करने के बाद ए पर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, वैल्यू उसकी क्यों, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो अब हम बाहर से ए प्लेट पर और भी चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम जब चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या चेंज होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम ए को चार्ज सप्लाई करेंगे, ए को हम चार्ज सप्लाई करेंगे तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और जैसे ही ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, बेटे अभी बताया था आपको, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये प्लेट्स कुछ डिस्टेंस डी अपार्ट पर हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, V बाई डी। V क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं कि हम ए पर चार्ज एनहांस कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कैपेसिटेंस बेसिकली है क्या। चलें, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में अभी हमने पढ़ा कि अगर हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं, चार्ज हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसकी वजह से, देखिए बेटा इधर देखें, अगर हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो उस वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी चार्ज इज, क्या बोलेंगे हम, कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे विच इज़ सी, विच इज़ और वी एज इट इज़। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। हम जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना ही करंट का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। ये ओम्स लॉ था, हमने एक कांस्टेंट लगाया था यहाँ, क्या, R, और R क्या था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी थी, रेजिस्टर की। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ C जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V। और इस C का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। This C is known as electrical capacitance। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस देखें क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, अब वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो पोटेंशियल को, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C को लिखूं, C इज इक्वल टू Q व्हेन V सप्लाइड इज 1 वोल्ट। जब हमने बैटरी लगाई कितने वोल्ट की, 1 वोल्ट की, तो इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन इंक्रीज इन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स इज बाय 1 वोल्ट। चलें, इसकी यूनिट क्या होती है, फैराड, और 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फैराड को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इधर फिर से देखें एक बार, मैं फिर बता रही हूँ, जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को प्रोपोर्शनैलिटी साइन की फॉर्म में हमने लिखा है, दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट C विच इज इक्वल टू Q बाय V। C को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसके यूनिट अभी बात की हमने, क्या होती है, फैराड होती है। अब
सबसे बड़ा जो अर्थ पे हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल है वो कौन सा है? अर्थ इटसेल्फ इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडेंसर या स्फेरिकल कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम, और आइसोलेटेड मानते हैं हम उसको। तो हमने एक स्फीयर लिया और हम निकालेंगे अभी कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है।